ओके, हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मेरे यारों? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त? जीवन खुशहाल चल रहा है ना? सब जिंदगी कैसी चल रही है भाई, आप लोगों की बताओ। जिंदगी में सब ठीक है? मजे हैं? बीवी बच्चे खुश हैं सब? बताओ भाई। बीवी बच्चे खुश है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेहल जी कह रही है हाँ, बीवी बच्चे सब खुश हैं। ऐसा? चलिए, ओके, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। यस, सो वेलकम यू ऑल एवरीवन वंस अगेन। वेलकम यू ऑल एवरीवन। वेलकम यू ऑल एवरीवन। वेलकम यू ऑल एवरीवन। वेलकम यू ऑल एवरीवन। आपको पता है? आपको पता है, आज मैंने वैक्सीन ली है, सेकेंड डोज। आज मेरा वैक्सीनेशन हो गया सेकेंड डोज का। आज सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हो गया। और आपको पता है, वैक्सीन लेने के बाद एनर्जेटिक लग रहा है मेरे को। मेरे को लग रहा है कहीं उन्होंने ड्रग्स वग्स तो नहीं दिए भाई। समझ नहीं आ रहा है, ड्रग्स वग्स तो नहीं दिए गलती से वैक्सीन की जगह? है ड्रग्स वग्स तो नहीं दे दिए? पता नहीं। चलिए, ओके सर, आपने 10 बजे की अनाउंसमेंट नहीं डाली यूट्यूब पे, क्यों सर? यार कल बताया था ना अनाउंसमेंट में, क्यों हम उसको यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं? कल बताया था, आपने मिस कर दिया तो किसी अपने फ्रेंड से पूछ लेना। चलिए जी, ओके एवरीवन, सभी लोग ध्यान देंगे। पब्लिक, कल हमने जो पढ़ा था उस पूरा एक बार सेक्सी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, सेक्सी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, सेक्सी तरीके से आर्टिकल 15 और 16 रिवाइज कर लेते हैं। फिर 17 18 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके पब्लिक, हियर वी गो। चलिए ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग। सबसे पहले आर्टिकल 15 देखते हैं क्या था। आर्टिकल 15 था, स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ सॉरी और एनी ऑफ देम। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट। ये आर्टिकल 15 कहता था। 15 सब आर्टिकल 2 कहता था, किसी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा किसी शॉप में जाने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस में जाने से। ठीक है, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई पानी की टंकी है, कुआं है, ठीक है, पब्लिक रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, ईटिंग प्लेस है, रोका नहीं जाएगा किसी भी तरीके से यूज करने से। करेक्ट है, किसी भी तरीके से यूज करने से रोका नहीं जाएगा, जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है। 15.3 कहता था, वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं। 15.3 कहता था, वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं, 15.3 कहता था। 15.4 कहता था, SC ST और बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं। SC ST और बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए, SC ST और बैकवर्ड क्लास जो है ना हमारे देश में, उनके एडवांसमेंट के लिए। एक मिनट रुकना दोस्त, बस एक मिनट रुकना। ठीक है, SC ST और SC ST और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जितनी भी है। ठीक है, SC ST और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जितनी भी है, उनके एडवांसमेंट के लिए दोस्तों, ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। करेक्ट है क्या? आसान है क्या? है ना? ये कौन सा था? 16 कहता हूँ, 15.4 था ये। 15.4 की SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। 15.5 क्या कहता था? 15.5 कहता था कि SC ST और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं। SC ST और बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। और 15.6 कहता था, जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए 10% रिजर्वेशन होगा, और साथ ही साथ में उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 15। फिर कल हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 16, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 16 कहता था, सरकारी नौकरी में सबका बराबर हक होगा। 16 सब आर्टिकल 1 कहता था कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सबको, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकारी नौकरी में। 16.2 कहता था, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। सरकारी नौकरी देने के लिए किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। 16.3 कहता था, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट के लिए सरकार क्वालिफिकेशन बता सकती है। 16.4 कहता था, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन होगा। 16.4 कहता था, SC ST के लिए भी रिजर्वेशन होगा सरकारी नौकरी के लिए। 16.4 कहता था,
SC ST और बैकवर्ड क्लास की अगर 1 साल कोई जॉब हमने लाए सरकार ने और वो पूरी फुलफिल नहीं हुई, बच गई, तो जितनी बच गई वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये 16(4)B कहता था। 16(5) कहता था कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, अगर ऐसा लॉ बनता है कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में वही व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का हो, ऐसा लॉ इनवैलिड नहीं होगा। ये 16(5) कहता था। और 16(6) कहता था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्वेशन होगा सरकारी नौकरी के लिए 10% का, 10% का। यहां तक हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, बड़े ही शिद्दत से मैंने आपको रिवाइज करवा के बताया, बड़े ही शिद्दत से मैंने आपको रिवाइज करवा के बताया। ठीक है, सो यहां तक हमने दोस्तों कल पढ़ा था। मुझे बताओ यहां तक की बातें सभी को क्लियर है क्या? तो हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? अरे क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो। तुम्हारी जिंदगी में जो जो क्लियर नहीं है सब क्लियर कर देंगे, जो जो क्लियर नहीं है सब क्लियर कर देंगे। स्क्रीन तो छोटी सी बात है, जल्दी से बताओ यहां तक भाई जिन्होंने। अच्छा, कई लोग लेक्चर मिस करते हैं। भाई तुम क्यों लेक्चर मिस करते हो? मेरे को कई लोग लेक्चर मिस करते हैं, क्यों? तुम्हारे क्या हर दिन बॉयफ्रेंड का बर्थडे होता है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है? हैं? तुम्हारा बाबू थाना नहीं था जो तुम उसको खिलाने जाते हो? क्यों लेक्चर अटेंड क्यों नहीं करते हो भाई? लेक्चर क्यों अटेंड नहीं करते हो तुम लोग? दिव्या कहती है कल मैं सोई थी। वाह दिव्या जी, वाह दिव्या जी, पूरे ब्रह्मांड की नींद आपको आ रही है जो शाम को 6 बजे सो रहे हो आप, हैं? दिव्या जी का देख रहे हो, मैं सोई थी सर, बता भी इतने प्यार से रही है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। स्कूल में होती ना तो अभी तक टीचर का चाटा पड़ गया होता है इसको। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। चलिए जी, मूविंग ऑन एवरीवन। स्क्रीन ब्लर है क्या यार? यहां से एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है यहां से यार। आपका नेट इश्यू होगा जिसको स्क्रीन क्लियर नहीं है। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। चलिए मूविंग ऑन नाउ, मूविंग ऑन नाउ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। दीक्षा कहती है आई कॉल्ड यू 3 to 4 times बट यू डिडंट पिक अप। आप तो सो रहे थे ना, तो फिर आप तो सो रहे थे, कॉल कैसे किया आपने? अच्छा, कोई और टाइम पे किया होगा। चलिए एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सर अगर गवर्नमेंट प्लेस पे कोई पर्सन जाने से रोके तो क्या होगा? तो आप उस पर केस कर सकते हो, टॉर्ट का, है ना, कि आपको रोक रहा है ना? टॉर्ट का केस हो सकता है, छोटा मोटा मामला है, टॉर्ट का केस हो सकता है। चलिए जी ओके सर, अनाउंसमेंट क्या था? अनाउंसमेंट क्या था? यूट्यूब पे देखो, और जूम का अनाउंसमेंट अपने दोस्तों से पूछो। ठीक है, जूम का अनाउंसमेंट क्या था ये देखना है तो लास्ट तक बने रहो। लेक्चर की जिसने कल का जूम का अनाउंसमेंट मिस किया, लेक्चर के एंड तक बने रहो, जूम का अनाउंसमेंट बताऊंगा। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 16 तक हमने कल कर दिया था। जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं सारे लेक्चर, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लाइव ही अटेंड करो। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। कोरोना में ये तो सभी करते आए हैं। अनटचेबिलिटी मतलब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है अनटचेबिलिटी मतलब? जैसे मान लो, से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपनी क्लास में प्राची अग्रवाल है, लेक्चर देख रही है मस्त वो। मान लो प्राची अग्रवाल जो है ना, उसने उसको टच कर दिया, उसको टच कर दिया ऋतिक गुप्ता ने। ऋतिक गुप्ता ने ऐसे सिर्फ टच किया और कुछ नहीं, सिर्फ प्राची अग्रवाल को। प्राची अग्रवाल बोली मेरे को तो नहाना पड़ेगा। प्राची बोली मेरे को नहाना पड़ेगा, इतने गंदे इंसान का मेरे को हाथ लग गया, मेरे को अब नहाना पड़ेगा। गुप्ता जी का हाथ लग गया, मेरे को अब नहाना पड़ेगा। गुप्ता जी एक दिन ना प्राची के घर में आके सोफे में बैठ गए। प्राची ने सोफा फेंक दिया, कहती है ऐसे गंदे इंसान का, गंदे इंसान का सोफे में दाग लगा है, मैं सोफा वो घर में रख ही नहीं सकती। एक दिन प्राची का ग्लास छू लिया भाई ने, ग्लास फेंक दी मैडम ने। इसे कहते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब समझ रहे क्या होता है? एक मिनट, मेरी बहन का कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना यार। हाँ जी, क्यों? हाँ क्या? वैक्सीन ली है इसीलिए? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है, ओके बाय। चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन, चलिए सभी लोग ध्यान से सुनना। सो नाउ अनटचेबिलिटी क्या है, समझ रहे हैं आप लोग? अनटचेबिलिटी क्या होता है? पता है ये किन के साथ करते हैं लोग? ऐसा व्यवहार पता है आप लोग किन के साथ करते हैं? जो बेचारे गटर साफ करते हैं,
नाली साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनके साथ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। कैसा बर्ताव करते हैं पता है? जैसे उन्होंने आपका ग्लास छू लिया तो लोग ग्लास यूज नहीं करेंगे, वो कहीं पे बैठ गए तो उस चीज को धो देंगे, उन्होंने आपको टच किया तो लोग नहाने चले जाएंगे, है ना। उनको अशुद्ध मानते हैं लोग, उनको मंदिर आने नहीं देते हैं लोग, उनको टच कर दिया तो नहाने जाते हैं, कोई सामान टच करने नहीं देते, कहीं बैठने नहीं देते, बात करने नहीं देते, उनके घर खाना नहीं खाते, चलो वो तो आपकी मर्जी है। इसे कहते हैं अनटचेबिलिटी। ये गलत है ना यार? गलत है कि नहीं बताओ? अरे कोई गटर साफ करता है, नाली साफ करता है, कचरा झाड़ू पोछा करता है, तो वो इंसान नहीं है क्या? उसका डिग्निटी, उसका रिस्पेक्ट से जीने का हक नहीं है क्या? लोग जिनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, इसको हटाने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया था। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर जी दोनों इसके खिलाफ थे, दोनों इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी तो ऐसे लोगों को, जो जिनको लोग अनटचेबल मानते थे, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी हरिजन कहते थे। हरिजन मतलब भगवान के बंदे हैं। महात्मा गांधी उनको कहते थे भगवान के बंदे हैं। तो अनटचेबिलिटी हमारे देश में अबॉलिश करने के लिए, अबॉलिश मतलब खत्म करने के लिए, और उसकी प्रैक्टिस को फोरबिटन, फोरबिटन मतलब मना करने के लिए आर्टिकल 17 आया। आपको पता है ये पनिशेबल ऑफेंस है? आपको पता है ये पनिशेबल ऑफेंस है? पनिशेबल ऑफेंस, व्हाट डू यू मीन बाय पनिशेबल ऑफेंस? अगर आप ऐसा करते हो जेल हो जाएगी आपको। अगर आप ऐसा करते हो किसी के साथ तो जेल हो जाएगी भैया आपको। आपको जेल हो जाएगी, पता है? जेल हो जाएगी। पनिशेबल ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो भैया, मत करो किसी के साथ ऐसा व्यवहार। समझ रहे कैसा व्यवहार? समझ रहे हो ना कैसा व्यवहार? कि आपने किसी को टच कर दिया तो हाय राम नाना पड़ेगा, उसने यार उसने मेरा कुछ सामान छू लिया तो मुझे फेंक देना पड़ेगा। ऐसा व्यवहार अगर आप किसी व्यक्ति के साथ करते थे, पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस है ये। जनरली कोरोना में तो चलो बात अलग थी, हम सैनिटाइज करते थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो वायरस से बचने के लिए हम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी जाति के साथ, किसी प्रजाति के साथ, किसी लोगों के साथ ऐसा करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये एक अनटचेबिलिटी बनता है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसको रोकने के लिए आर्टिकल 17 हमारे देश में आया। इसको रोकने के लिए आर्टिकल 17 हमारे देश में आया। ठीक है, लेकिन समाज से निकाल देना अनटचेबिलिटी नहीं माना जाता। समाज से निकाल देना अनटचेबिलिटी नहीं माना जाता। समाज से निकाल देना अनटचेबिलिटी नहीं माना जाता। ठीक है सर, आज अब्बर सर को अच्छा नहीं लग रहा तो हमारा लेक्चर लेंगे क्या सर? मेरी बात नहीं हुई यार उनसे, मैं बात करके ही बता पाऊंगा, मोस्टली तो होगा, बाकी पता नहीं। चलिए अभी ध्यान देना, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में एग्जांपल लेते हैं किसी का, चलो अनंत गोयल। जो बुरा, अनंत भाई बुरा तो नहीं मानोगे ना? एग्जांपल ले लूं आपका, बुरा नहीं मानोगे ना? चलो वेरी गुड। अनंत, भावेश आपका एग्जांपल ले लूं, आप भी बुरा नहीं मानोगे ना भावेश? पक्की बात है ना भावेश? चलो ठीक है। अपनी क्लास में अनंत और भावेश है ना, इनका चल रहा है, इनका चल रहा है, चल रहा है, समझते हो? धारा 377, 377, समझ रहे हो ना? भावेश जो है ना और अनंत जो है, ये एक, पता है जूम पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे को देखते रहते हैं, आंख मारते हैं। मैंने नोटिस किया बहुत बार, अनंत आंख मारता है, उसके बाद भावेश आंख मारता है, भावेश आंख मारता है, उसके बाद अनंत आंख मारता है। भावेश भावेश जो है ना और अनंत दोनों का चल रहा है, पता है आपको? दोनों का चल रहा है ना। एक दिन ना मैं इनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था, ये दोनों कहते हैं कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ रहेंगे, शादी के बाद हमारा ऐसा घर होगा, शादी के बाद इधर घूमेंगे, वहां जाएंगे, ठीक है, हनीमून पे कहते हैं हनीमून पे कहते हैं मालदीव जाएंगे ठीक है, अनंत भावेश कहते हैं हनीमून पे मालदीव जाएंगे। तो इनका समझ रहे हो ना, चल रहा है, भावेश और अनंत का चल रहा है। अब हुआ क्या, भावेश और अनंत जो है ना दोनों का चल रहा है, और दोनों ने शादी भी कर ली। गए ये पंडित के पास, पंडित ने तस्ते ना दिंदु विश्वदेवा दत्ते ना दानो दिन देहि, शादी करा दिया भावेश और अनंत की। और भावेश अपने मम्मी पापा के पास गया, अनंत को लेके, मम्मी पापा आज से यही है मेरे जो भी हैं। ठीक है, भावेश अपने मम्मी पापा के पास गया, मम्मी पापा को बोला आज से यही है जो भी है मेरे, और अनंत भी अपने मम्मी पापा के पास गया और बोला भावेश को कि यही है आज से जो है मेरे। दोनों के मम्मी पापा ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, दोनों को लात मार के। अच्छा, घर से क्या निकाला? समाज से निकाल दिया। घर से क्या निकाला? समाज से निकाल दिया। दोनों के मम्मी पापा ने घर से लात मार के बाहर निकाला, और घर से क्या, समाज से निकाल दिया भाई साहब। इसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट, इसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट को अनटचेबिलिटी नहीं माना जाता, सोशल बॉयकॉट को अनटचेबिलिटी नहीं माना जाता। दिस इज द थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, मतलब यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इट कि सोशल बॉयकॉट को अनटचेबिलिटी नहीं माना जाता। अनटचेबिलिटी अलग है, सोशल बॉयकॉट अलग है। यहां पे अनंत और भावेश के साथ जो हुआ है वो सोशल बॉयकॉट है।
यहाँ पे अनंत और भावेश के साथ जो हुआ है ना, दिस इज सोशल बॉयकॉट, उनको समाज से निकाल दिया गया, अनंत और भावेश को, इसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए। इसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना मेरे दोस्तों कि ये सोशल बॉयकॉट है, और सोशल बॉयकॉट को अनटचेबिलिटी नहीं मानते, सोशल बॉयकॉट को अनटचेबिलिटी नहीं मानते। हाँ, लेकिन अनटचेबिलिटी हमारे देश में पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, सो याद रखना है कि अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं, जैसे कि जो झाड़ू करते हैं, गटर साफ करते हैं, उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्होंने छू लिया तो नहाना पड़ेगा, उन्होंने कोई आपका चीज यूज कर ली तो फेंकना पड़ेगा, आपको ये पनिशेबल ऑफेंस है, जेल हो सकती है। लेकिन समाज से निकाल देना अनटचेबिलिटी में नहीं आता, समाज से निकाल देना अनटचेबिलिटी में नहीं आता। मुझे जल्दी से बताएंगे आर्टिकल नंबर 17 पूरा क्लियर है क्या? क्या आर्टिकल नंबर 18 पे बढ़ जाए? जल्दी से बताओ सभी लोग, आर्टिकल नंबर 17। भावेश कह रहा है मेरे को और अनंत को तो अच्छे से क्लियर है, बाकी का नहीं पता। चलिए ओके, नौ ध्यान देंगे एवरीवन, वंडरफुल एवरीवन। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 18 पे। आर्टिकल नंबर 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल नंबर 18 जो है ना, ये है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल, टाइटल मतलब पता है क्या होता है? टाइटल मतलब, एनीवन नो द मीनिंग ऑफ टाइटल? शिवम कहता है सोशल बॉयकॉट एक और बार बता दो। ये शिवम सोशल बॉयकॉट नहीं समझा तेरे को? तेरे को बताता हूं शिवम, तूने कुत्ते से शादी कर लिया तो तेरे को समाज से निकाल दिया, इसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट। समझ गया? शिवम, तूने मान ले कुत्ते से शादी कर लिया, तो तेरे को समाज वालों ने बोला हट साले कुत्ते से शादी करता है, शर्म नहीं आती, हमारा समाज का नाम खराब करता है, तो तेरे को समाज से निकाल दिया लोगों ने। समाज से निकाल देना इसे कहते हैं सोशल बॉयकॉट। आई होप अब कभी नहीं भूलेगा तू। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, आर्टिकल नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, ओके, आर्टिकल नंबर 18 पे आते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है, सब लोग ध्यान से सुनना। टाइटल मतलब पता है क्या होता है? टाइटल, पहले के जमाने में ना लोगों को टाइटल दिए जाते थे, राज बहादुर। पहले के जमाने में लोगों को टाइटल मिलते थे, राज बहादुर, राजा, है ना, राज बहादुर ऐसे टाइटल मिलते थे, है ना, सर टाइटल मिलता था, नाइट टाइटल मिलता था, है ना, लोगों को टाइटल दिए जाते थे, राज साहेब ऐसे टाइटल मिलते थे। जिसको टाइटल मिलता था ना, वो अपने आप को ऐसा समझता था कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। जिसको भी टाइटल दे दिया जाता था वो अपने आप को ऐसा समझता था कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, वो जो चाहे वो करता था, जो चाहे वो करता था, ऐसा समझता था वो। एटीट्यूड, ईगो इतना आ जाता था उसमें, वो समझता था, वो समझता था कि भाई मैं जो करूं अब मेरी मर्जी। कौन समझता था? जिसको टाइटल दे दिया जाता था। हमारे देश में जब बाबा साहेब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इक्वालिटी के बारे में ध्यान रखा था। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे टाइटल देंगे किसी को, राज बहादुर, राज साहेब, तो ऐसे में तो क्या होगा, जिसको भी टाइटल देंगे वो अपने आप को महान समझेगा और बाकी लोग इंफीरियर, वो सुपीरियर। तो ये इंफीरियर सुपीरियर नहीं होना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने टाइटल्स को अबॉलिश, अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइटल दिया करती थी, पहले के जमाने में टाइटल दिए जाते थे, जिसको अबॉलिश कर दिया हमारे देश में। हमारे देश में अब किसी को किसी प्रकार के टाइटल नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं, सीए, सीएस, सीएमए ये टाइटल मिल सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये टाइटल मिल सकते हैं, है ना। सो आपको एकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं, मिलिट्री टाइटल भी मिल सकते हैं, जैसे मेजर, मिलिट्री टाइटल भी मिल सकते हैं, एकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइटल नहीं मिलेंगे, ऐसे टाइटल नहीं मिलेंगे सर। लेकिन हमने तो सर देखा है सर, रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा कहते हैं, रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा कहते हैं। अरे बेटा, ये सरकार ने थोड़ी दिया उसको टाइटल, ये तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार नाम दे दिया था जडेजा को, सर जडेजा, तो उसके बाद से लोग उसको सर जडेजा बोलने लग गए, है ना जी। तो टाइटल मैं बात कर रहा हूं जो सरकार दे उसे टाइटल। अब ऐसे में तुम लोग मेरे को बोलने लग जाओ राज बहादुर, राज बहादुर शुभम मोदी, शुभम मोदी, तुम मेरे को बोलने लग जाओ राज बहादुर शुभम मोदी, तो क्या टाइटल हो जाएगा क्या? ये तो तुम प्यार से कह रहे हो बे, ये तुम प्यार से मेरे को राज बहादुर शुभम मोदी कह रहे हो। तुम मेरे को बोलने लग गए सर शुभम मोदी, तो क्या मैं टाइटल मिल जाएगा मेरे को? ये तो तुम प्यार से कह रहे हो। हाँ, सरकार दे दे मेरे को तो इसे कहते हैं टाइटल, सरकार। लेकिन अब किसी को देगी नहीं, आर्टिकल 18 कहता है हमारे देश में सरकार किसी को भी टाइटल नहीं देगी, किसी को किसी प्रकार के टाइटल नहीं मिलेंगे। एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री टाइटल मिल सकते हैं, एकेडमिक टाइटल और मिलिट्री टाइटल आपको मिल सकते हैं, एकेडमिक टाइटल भी मिल सकते हैं और मिलिट्री टाइटल भी मिल सकते हैं। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट से जो टाइटल नहीं मिलेंगे, ये तो बात तय है, इंडियन गवर्नमेंट से तो आपको टाइटल नहीं मिलेंगे। श्रुति कहती है मोदी मम्मी, भाई तुम्हारे को शर्म नहीं आती भाई, इतना अच्छे जेंडर को तुम औरत बना देते हो,
शर्म नहीं आती तुम्हारे को? इतने अच्छे जेंडर को मम्मी, अबे मम्मी, दादा बोल दो एक बार का मैं खुश हो जाऊंगा, पता है? चाचा बोलती है ना मेरे को कोई, मामा बोल दो बे, अंकल से भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मम्मी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये जितने भी लोग मेरे को मम्मी मम्मी कह रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं मेरे को मम्मी मम्मी कह रहे हैं ना, बेटा अगर तुम लड़की हो ना तो तुम्हारे को ना ऐसा पति मिलेगा, दिखाता हूँ तुम्हारे को। लड़की, जितनी भी लड़कियां मेरे को मम्मी बोलेगी ना, उनको ऐसा पति मिलेगा, दिखा रहा हूं तुम्हारे को कैसा पति मिलेगा, ये देख लो। सारी लड़कियां तुम देख लो, अगर मेरे को आज के बाद तुमने, ऐसा पति मिलेगा बेटा, ऐसा पति मिलेगा, देख लो। ठीक है? ऐसा पति मिलेगा, बुलडोजर, बुलडोजर से कम नहीं। जितनी भी लड़कियों ने मेरे को मम्मी कहा, और लड़कों, अगर तुमने कहा है ना, तो तुम्हारे को ना ढिंचक पूजा जैसी पत्नी मिलेगी। रात को जब तुम सोगे तुम्हारे कान में आके चिल्लाएगी वो, दिलों का सूटर है मेरा स्कूटर, है ना, सेल्फी मैंने ले लिया, पागल कर देगी तुम्हारे को। अभी ध्यान से सुनना, चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो यस, आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि हमारे देश में, आर्टिकल 18 कहता है कि हमारे देश में किसी प्रकार के टाइटल नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 18 कहता है कि देश में हमारे देश में किसी प्रकार के आपको टाइटल नहीं मिलने जाएंगे, किसी प्रकार के टाइटल नहीं मिलेंगे। किसी प्रकार के हमारे देश में आपको टाइटल मिलेंगे क्या? जल्दी बोलो। तो आंसर इज नो, किसी प्रकार के टाइटल हमारे देश में आपको नहीं मिलेंगे। एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री टाइटल मिल सकते हैं, एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री टाइटल मिल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ना एक दिन ना, जो बिडेन ने मेरे को फॉरेन बुलाया, जो बिडेन अमेरिका बुलाया। मैं कहा ठीक है, गया मैं अमेरिका। जो बिडेन की कमर में दर्द था, जो बिडेन की कमर में दर्द था। मैंने कहा साहब मैं दबा दूं आपकी कमर? मैंने जो बिडेन की कमर दबाया, जो बिडेन की मैंने कमर दबा दिया, उसका दर्द पूरा गायब हो गया। तो जो बिडेन मेरे को टाइटल देना चाहता है, मालिशदार शुभम मोदी। क्या टाइटल देना चाहता है मेरे को जो बिडेन? मालिशदार, जो सबसे अच्छी मालिश करे, मालिशदार शुभम मोदी, जो बिडेन मेरे को टाइटल देना चाहता है। बोले आज के बाद पूरे इस विश्व में शुभम मोदी, मालिशदार शुभम मोदी के नाम से प्रख्यात होंगे। कहीं पे भी उनका नाम लिया जाएगा तो मालिशदार शुभम मोदी के नाम से उन्हें जाना जाएगा, जो बिडेन ने कहा। अब मेरे को यूएस की गवर्नमेंट टाइटल देना चाहती है मालिशदार का। काय का टाइटल देना चाहती है? मालिशदार का। मुझे बताओ क्या मैं ये टाइटल एक्सेप्ट कर सकता हूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं ये टाइटल एक्सेप्ट कर सकता हूं? ध्यान से सुनना, अगर फॉरेन गवर्नमेंट आपको कोई टाइटल देना चाहती है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो प्रेसिडेंट की परमिशन से। बोलो किसकी परमिशन से जाने मन? प्रेसिडेंट की परमिशन से आप फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं। You can accept any title from the foreign government. You can accept any title from the foreign government, but with consent of president. प्रेसिडेंट की परमिशन से आप बिल्कुल 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 टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्चुअली आपके मॉड्यूल में वो प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूं आप वैसे याद रखना कि फॉरेन से अगर टाइटल लेना है ना, प्रेसिडेंट की परमिशन से ले सकते हैं। अच्छा मान लो अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? जैसे आप यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, यूके गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, आप मान लीजिए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, क्या आप फॉरेन की गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं? तो आंसर इज यस। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। इसके लिए भी क्या होगा जाने मन? प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी बेब्स, प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी बेब्स। बात समझ रहे हैं क्या? बात को समझ रहे हैं क्या दोस्तों? बात को समझ रहे हैं क्या? एकदम सेक्सी तरीके से समझ में आ रहा है क्या? सेक्सी तरीके से। तो ध्यान से सुनना, यही है आर्टिकल 18। दैट्स इट। आर्टिकल 18 कहता है पुराने जमाने में जो लोगों को टाइटल मिलते थे, राज बहादुर, राज साहेब, सर, नाइट, ये टाइटल हमारे देश में नहीं दिए जाएंगे किसी को। ये टाइटल हमारे देश में नहीं दिए जाएंगे किसी को। एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री टाइटल दे सकते हैं, एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री टाइटल दे सकते हैं, जैसे सीए, सीएस, मेजर, ये टाइटल मिल सकते हैं। आपको फॉरेन गवर्नमेंट कोई टाइटल दे रही है, जैसे मेरे को जो बिडेन दे रहा था मालिशदार शुभम मोदी, ऐसे टाइटल आप एक्सेप्ट कर सकते हो प्रेसिडेंट की परमिशन से। बराबर है? ऐसे टाइटल आप प्रेसिडेंट की परमिशन से एक्सेप्ट कर सकते हो। और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहते हो, मतलब आप होल्ड करना चाहते हो कोई ऑफिस या कोई ट्रस्ट, आप किसी ऑफिस में या ट्रस्ट में जाना चाहते हो जो फॉरेन गवर्नमेंट का है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आर्टिकल 18 ने क्या क्या, जल्दी से एक बार बता दो। हमारी देश की सरकार आपको टाइटल नहीं देगी, विदेश की सरकार टाइटल देती है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके टाइटल ले सकते हो। विदेश की सरकार के साथ काम करना चाहते हो, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके काम कर सकते हो। हमारे देश में कौन से टाइटल अलाउड है, जल्दी से बताओ। हमारे देश में कौन से टाइटल अलाउड है, आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। हमारे देश में कौन से टाइटल अलाउड है, जल्दी से बताओ। मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल। क्या बात है भाई साहब, छा गए भाई साहब, एक नंबर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल। कोई कह रहा है इंग्लिश स्पेनिश सॉन्ग गाओ। बेटा तू पढ़ाई कर ले अभी, ठीक है, पढ़ाई कर ले अभी। सॉन्ग गाओ, सॉन्ग गाओ, पढ़ाई करना नहीं है इनको, सॉन्ग सुनवा दो बस सारे, हैं। जल्दी से आ जाओ, चलो आ जाओ। नेहल कहती है आप फॉलो बैक करते हो और मैसेज का भी रिप्लाई करते हो, थैंक यू। चलिए ओके ना, ध्यान देंगे एवरीवन। आर्टिकल नंबर 19 पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 19 पे आते हैं, आ जाओ। अब आर्टिकल नंबर क्या करते हैं, 19। आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मजा आएगा इसको करने में, आ जाओ। सर पालक मुच्छल वाला बता दो। आशीष कह रहा है सर पालक मुच्छल वाला बता दो। पालक मुच्छल वाला, ये क्या है पालक मुच्छल वाला, कहां कहां से लाते पे नाम तुम ऐसे, पालक मुच्छल वाला। हाँ चलिए ओके, सो यस दिस वाज वेरी सिंपल। चलो अभी तक हमने जो दो आर्टिकल आज पढ़े हैं पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल नंबर 17, क्या था कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है, ये फोरबिटन है, अगर आप करते हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। हमारे देश में अनटचेबिलिटी को अलाउड बिल्कुल भी नहीं है अब। अच्छा, सोशल बॉयकॉट करना अनटचेबिलिटी में नहीं आता, किसी को समाज से निकाल देते तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आता। फिर हमने देखा आर्टिकल 18, वो था अबॉलिशन ऑफ टाइटल। क्या कहता था ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जल्दी से बताओ क्या कहता था, कि हमारे देश में सरकार आपको कोई भी टाइटल नहीं देगी, राज बहादुर, राज साहेब, नाइट, ऐसे टाइटल आपको नहीं मिलेंगे। मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं, बाकी सरकार किसी प्रकार के टाइटल नहीं देगी, राज बहादुर, राज साहेब, सर, ऐसे टाइटल नहीं मिलेंगे। विदेश फॉरेन स्टेट से आप कोई टाइटल लेना चाहते हो, प्रेसिडेंट की परमिशन से ले सकते हो। फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर जॉब करना चाहते हो, प्रेसिडेंट की परमिशन से कर सकते हो। दैट इज इट अबाउट आर्टिकल नंबर 17 एंड 18। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर आर्टिकल नंबर 19। आ जाइए, आर्टिकल 19 क्या है, आ जाओ। सर 18 का फोर्थ पॉइंट बता दो बेटा, ऑलरेडी बताया जाने मन, वही जाने मन कि आप फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर जॉब नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से, ठीक है। ओके स्वीट हार्ट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट अभी सब लोग ध्यान देना। कोई कहता है बट सर ऐसे टाइटल तो मिले हैं, आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मतलब वो देश की सरकार ने दिए, मोदी जी ने दिए, मोदी जी ने दिए ऐसे टाइटल। कतई झंडू तरीके का क्वेश्चन है बेटा ये, ऐसे टाइटल मिले हैं। अरे बेटा सरकार जब कोई टाइटल, बेटा मैं तुम्हारे को प्यार से स्टील मैन बनू, स्टील मैन बोलू, या पूरी क्लास तुम्हारे को प्यार से स्टील मैन बोले, तो क्या तुम्हारे को टाइटल मिल जाएगा? अरे टाइटल मतलब जो सरकार देती है, हमारा देश अभी टाइटल नहीं देगा। अच्छा, अगर आप ये भी सोचें कि भारत रत्न जो मिलते हैं ये सब मिलते हैं, तो भी टाइटल नहीं है, या आपने अच्छा काम किया तो आपको अवार्ड मिल रहा है, दिस इज अवार्ड, वो भी टाइटल नहीं है, ठीक है। ओके, टाइटल वो होता है जो गवर्नमेंट देती है, प्यार से जो लोग बुलाते हैं उसे टाइटल नहीं कहते, ठीक है। ओके, चलिए अब जैसे महात्मा गांधी को बापू बुलाते हैं, तो ये लोगों ने बुलाया है, सरकार ने टाइटल नहीं दिया बापू का, ये लोगों ने बुलाया है। चलिए ओके, ओके जी, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर आर्टिकल 19(1)(a). सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) की। कितने लोगों को कैरी मिनाटी पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कैरी मिनाटी? दुनिया डैश 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 थी, डैश 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 है, डैश 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 रहेगी। अच्छा, कितने लोगों को हिंदुस्तानी भाव पसंद है? हिंदुस्तानी भाव, पहली फुर्सत में निकल। आपको पता है हमारे देश में कैरी मिनाटी और हिंदुस्तानी भाव ये आर्टिकल की वजह से फेमस हुए हैं। आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19(1)(a। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं बेटा आर्टिकल 19(1)(a) को? आर्टिकल 19(1)(a) को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर से बताइए क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें बोला जाता है कि आपको जो बोलना है बोलो, अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, गंदा बोलना है गंदा बोलो। केरी मिनाटी और हिंदुस्तानी भाव कितनी गालियां बकते हैं, बको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बको गाली, बको मस्त गाली बको। मैं बकू अभी दो चार बोलो, क्या मेरे को अच्छा बताओ, अगर मैंने अभी जूम पे गाली बकी, क्या मेरे को जेल हो सकती है उससे? जल्दी बताओ। अगर मैंने अभी मान लो गाली बक दी गाली, चार पांच, माँ दी, बहन दी, बाप दी, दादा दी, बक दी मैंने चार पांच गाली, क्या मेरे को जेल हो सकती है? भाई आर्टिकल 19(1) कहता है यू हैव राइट टू मेक अ गुड स्पीच ऑल्सो, अच्छा बोलना अच्छा बोलो, गंदा बोलना है गंदा बोलो, जो बोलना है बोलो। अच्छा आप मान लीजिए आप इशारे करना चाहते हैं, आप गंदे गंदे इशारे करना चाहें, अच्छे अच्छे इशारे करना चाहें, जो इशारे करना चाहें कर सकते हैं, जैसे इशारे करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये राइट जो है ना एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी करोगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अगर आप किसी लड़की को गलत गंदा इशारा कर रहे हो तो जेल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी करोगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19(1) कहता है यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आपको, आप मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैं डांस करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या बोलो? मैं डांस करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? बोलो डांस करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? ये बोलो सिर्फ, डांस करना चाहता हूं, कर सकता हूं? कथकली, कथकली, स्मैक दैट ऑल ऑन योर फ्लो, स्मैक दैट, गिव मी सम मोर, स्मैक दैट। है मैं भाई टी शर्ट उतारना चाहता हूं, एक्सप्रेशन मतलब मैं डांस करना चाहता हूं, करो। गाना गाना चाहता हूं, गाओ। मूवी बनाना चाहता हूं, बनाओ। फोटो खींचना चाहता हूं, खींचो। लेकिन मैं राज कुंद्रा जैसी मूवी बनाना चाहता हूं, जैसे राज कुंद्रा ने बनाई थी ना, वैसी मूवी बनाना चाहता हूं, वैसी मूवी बनाना चाहता हूं, तो देखो रोका जा सकता है। ठीक है, तो रोका जा सकता है। देखो बात समझना दोस्त, बात समझना दोस्त, आपके पास बहुत सारे राइट है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो बोलना है बोलो, जैसा गाना है गाओ, जैसा आपको आपको डांस करना है डांस करो, गाना गाना है गाना गाओ, आपको क्या कहते हैं, कोई फोटो खींचना है फोटो खींचो, कोई परफॉर्मेंस करना है परफॉर्मेंस करो, सब अलाउड है। लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये राइट एब्सोल्यूट है क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? आंसर इज नो, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं बहुत सारे। अच्छा मान लीजिए नेशनल एंथम चल रही है और मैं नहीं बोलना चाहता, मैं खड़ा हूं, खड़ा होना तो कंपलसरी है नेशनल एंथम के दौरान, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, नेशनल एंथम गाना नहीं चाहता, क्या मेरे को जेल हो सकती है क्या? जल्दी बताओ। मैं नेशनल एंथम गाना नहीं चाहता, क्या मेरे को जेल हो सकती है? तो आंसर इज नहीं हो सकती, बिकॉज इफ यू हैव राइट टू मेक अ, इफ यू हैव राइट टू स्पीक यू हैव राइट नॉट टू स्पीक। नहीं बोलना तो आपकी मर्जी, नहीं बोलना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, नहीं बोलना मत बोलो, नहीं बोलना तो भी आपकी मर्जी है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना मत बोलो। कई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ना नेशनल एंथम चल रही थी, कुछ बोला नहीं उसने, उस पर केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इफ यू हैव राइट टू स्पीक यू हैव राइट नॉट टू स्पीक, इफ यू हैव राइट टू स्पीक यू हैव राइट नॉट टू स्पीक। मैंने मैंने मान लीजिए अपनी क्लास में ही है ना, अनुराग है ना, अनुराग, अनुराग वाल्मीकि, है वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी देखो हमारे क्लास के स्मार्टी, है ना। मान लीजिए जो वाल्मीकि जी हमारी क्लास के, इन्होंने अपनी एक्स को मैसेज किया, बेबी मान जाओ ना, मैसेज किया बेबी मान जाओ ना, बेबी ने कोई रिप्लाई नहीं दी, सीन करके ब्लू टिक करके नो रिप्लाई। फिर कहता है बेबी प्लीज, सीन करके नो रिप्लाई। तो ये बेबी का क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना मत बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना मत बोलो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको राइट देता है। आप अच्छा मतलब गुड भी बोल सकते हैं, गंदा मतलब बैड भी बोल सकते हैं, गाली भी बक सकते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, डांस करना है डांस करो, गाना गाना है गाना गाओ, कोई परफॉर्मेंस करना है परफॉर्मेंस करो। ठीक है, आपको फोटो खींचना है फोटो खींचो। लेकिन ये राइट अगर आपको आता है कि ये राइट एब्सोल्यूट है,
कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. व्हाट यू गोना राइट? What you gonna write? This is a absolute right or there can be a restrictions? Answer is there can be a restrictions, everyone. There can be restrictions. कोई कह रहा है what if we insult someone? देखो यार, इंसल्ट करना कोई ये इसमें नहीं आएगा. मैं मोदी जी की मिमिक्री कर रहा हूँ, मोदी जी मेरे पे केस नहीं कर सकते. मैं मोदी जी की मिमिक्री करना चाहता हूँ. मैं तो रहा हूँ, आज मैंने गर्म पानी से नहाया, नहाते नहाते उसकी याद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं नहाता रहा, साबुन इतनी जोर से लगाया कि मजा आ गया. अब मैं मोदी जी को मैंने मिमिक्री कर ली, क्या जेल हो जाएगी क्या मेरे को? आंसर इज नो. देखो यार, बात समझो, बात समझो दोस्तों. हमारे देश में, हमारे देश में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. अनटिल एंड अनलेस कुछ ग्राउंड्स हैं जो आपको करना अलाउड नहीं है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, हनी सिंह है ना, हनी सिंह. हनी सिंह को जानते हैं सब लोग. हनी सिंह ने एक गाना गाया था, गाने का नाम था हनी सिंह वॉल्यूम 1. कईयों ने सुना होगा. कई सुना है क्या किसी ने अपनी क्लास में हनी सिंह वॉल्यूम 1? सुना है क्या आपने हनी सिंह वॉल्यूम 1? सुना है क्या? टंगड़ंग 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 टंगड़ंग. नहीं सुना है तो सुनना भी मत. नहीं सुना है तो सुनना भी मत. बहुत ही वाहियात घटिया गाना है. यूट्यूब में वैसे तो होगा वो, लेकिन और सुनते हो तो गलती से स्पीकर में मत सुन लेना, नहीं तो घर से सीधा दखल. दखल मतलब ऐसा है कि भाई तुम्हारे को ऐसे बेदखल करेंगे घर से कि पूछो मत. इतना गंदा गाना है वो. अब हनी सिंह ने गाना गाया था, हनी सिंह ने गाना गाया था वॉल्यूम 1, हनी सिंह वॉल्यूम 1. इसके कारण हनी सिंह को जेल हुई थी. अब आप बोलोगे सर ही हैज अ राइट टू मेक अ बैड स्पीच ऑल्सो, लेकिन आपको, यू हैव अ राइट टू मेक अ गुड स्पीच, यू हैव अ राइट टू मेक अ बैड स्पीच, लेकिन कुछ केसेस में आपका ये राइट रोका जा सकता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा. ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं. ऐसा नहीं कि कुछ भी करोगे. अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैं मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाना चाहता हूँ पिंकी आंटी चड्डी चोर, जोर जोर के चिल्लाना चाहता हूँ, जबकि पिंकी आंटी चड्डी चोर है ही नहीं और पिंकी आंटी का नाम खराब हो रहा है, तो मेरे को फाइन लग सकता है. अब वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता आई हैव अ राइट टू मेक, आई हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. मेरी एक्स है ना, एक्स, मेरी एक्स है ना, वो पागल हो गई. मैं बोला इसको मर्डर करते हैं. मैं उसको छत में लेके गया. मैंने कहा तू यहां से कूद और बोल इत्तू बित्तू झिम पतूता, तेरे को सोन परी आके पकड़ेगी. मैं उसको छत पे लेके गया, छत में टेरेस पे लेके गया. मैंने कहा यहाँ से कूद और बोलना इत्तू बित्तू झिम पतूता, सोन परी आके तेरे को पकड़ेगी. मैंने कहा कूद यहाँ से, बोल आबरा का डाबरा मैं तेरा बाबरा. मैंने कहा कूद यहाँ से और बोल आबरा का डाबरा मैं तेरा बाबरा, थैनोस आके पकड़ेगा तेरे को, थैनोस. और वो कूद गई. अब बाद में वो अगर कूद गई तो मेरे को पकड़ी पुलिस. मैंने बोला आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरी मर्जी में इत्तू बित्तू झिम पतूता बोलू कि आगरा डाबरा पावरा कुछ भी बोलू, मेरी मर्जी. ऐसा नहीं है. आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. बट द आर्टिकल इज आपके पास राइट है, आपको बोलने का हक है, डांस करने का हक है, लिखने का हक है, गाने का हक है, फोटो खींचने का हक है, वीडियो बनाने का हक है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. दिस इज द थिंग यू हैव टू टेक केयर कि ये आपको याद रखना है अच्छे से. दिस इज नोन एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सर रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से लगते हैं मैं बताऊंगा. रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से लग सकते हैं मैं बताऊंगा. दिस इज आर्टिकल 19(1)(a). तो आज के बाद अगर एग्जाम में आ गया 19(1)(a) क्या है तो बोलो क्या है 19(1)(a)? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. टेल मी एवरीवन 19(1)(a) क्या है, जल्दी से बताओ. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताओ. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सर अभी जो महाराष्ट्र में जो केस राणे का चालू है उसका, उनको था ना फ्रीडम ऑफ स्पीच. यार आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट केस, मेरे को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है वो केस क्या चल रहा है अभी. चलिए ओके. नेहल कह रही है आप फॉलो बैक भी करते हो और मैसेज का रिप्लाई भी देते हो. थैंक यू नेहल, थैंक यू नेहल. बस तुम ही जो नेहल जी जो मेरे को समझ पाए. चलिए ओके. ओके बड़ी. सर अभी कहता है, अभी अग्रवाल कहता है अभी तो सुन लो मेरी, ये आर्टिकल कैसे याद करें, मैं भूल जाऊंगा, कुछ जुगाड़ बता दो याद करने का. मैं बताऊंगा ना याद, जुगाड़ मैं सारे बताऊंगा याद करने के, वो मेरे पे छोड़ो. याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी नहीं. ठीक है अभी अग्रवाल, याद कराने की जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी. तू रिलैक्स रह, चिल मार. अभी ध्यान से सुनना. नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है गाइस 19(1)(b). 19(1)(b) कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. देखो तो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई. हेलो, हेलो.
मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? अच्छा, ये स्क्रीन को क्या हुआ फिर? एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं कुछ तो हुआ स्क्रीन को। चलिए ओके, ना ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताओ, आपके एग्जाम के बाद कितने लोग देख रहे हैं लेक्चर? 190 लोग लेक्चर देख रहे हैं। एक ट्रिप करते हैं, ट्रिप मान लो। बताओ ट्रिप करनी चाहिए क्या? बताओ कोई ट्रिप होनी चाहिए क्या? बताओ, आपके एग्जाम के बाद एक ट्रिप करते हैं, क्या लगता है? क्या लगता है? एक ट्रिप करते हैं, घूमने चलते हैं कहीं। स्पॉन्सर्ड बाय शुभम अब्बड़। स्पॉन्सर्ड बाय शुभम अब्बड़। सर को बता देना, आज मोदी सर ने ऐलान कर दिए, कहना कहना मोदी सर ने ऐलान कर दिए हैं आपकी तरफ से एग्जाम के बाद हम ट्रिप जा रहे हैं। और फ्लाइट से, हाँ, आना जाना पूरा फ्लाइट से होगा। पूरा आना जाना फ्लाइट से होगा। कुछ नहीं कहना, बस पर स्टूडेंट 20,000 रुपए का खर्चा है। कहना पर स्टूडेंट सिर्फ 20,000 रुपए का खर्चा है। अब्बड़ सर को बता देना, आज मोदी सर ने ऐलान किया, कहना ऐलान, क्लास में ऐलान किया है। ठीक है, सो अब्बड़ सर को बता देना ये बात। ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। सो उत्तराखंड चलते हैं, कई लोग कह रहे हैं कहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मान लीजिए, मान लीजिए कि सही में हम लोग अगर 200 लोग चलते हैं, तो क्या ऐसा 200 लोग का इकट्ठा होना लीगल है? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा 200 लोगों का लीगल होना लीगल है कि इलीगल है? व्हाट डू यू थिंक? ऐसे 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं? कोई कह रहा है इलीगल है, तो मतलब शादी में जो 500 लोग आते हैं वो इलीगल है। कोरोना में नहीं कह रहे हैं। अच्छा मान लो कोरोना नहीं है, अब ये ज्यादा सीरियस हो गए लोग। कोरोना नहीं है मान लो, मान लो देयर इज नो कोरोना, तो गाइस ऑब्वियसली लीगल है। पावर आपको देता है, पावर कौन देता है जानते हैं? आर्टिकल 19 पावर आपको देता है, पता है कौन? अरे यार ये स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? वे में ये स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही यार? चलिए ओके, अभी दिख रही है। ओके, नो ध्यान देना एवरीवन। 19(1) बी कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। ये कहता है बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के। आर्म्स मतलब हाथ नहीं, आर्म्स मतलब हथियार। बिना हथियार के एक साथ कितने भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं? बिना हथियार के, बिना हथियार के एक साथ कितने भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं? ऑब्वियसली कुछ केसेस में आपको रोका जा सकता है, कुछ केसेस में ये राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है, सारे राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन 19(1) बी कहता है कि 19(1) बी कहता है कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन हथियार के बिना। हथियार होंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। तुम बंदूक लेके इकट्ठे हो जाओ, तालिबान है, जय तालिबान, जय तालिबान। मान लीजिए अपन लोग 200 लोग इकट्ठा हो गए बंदूक लेके, मैंने तुम्हें बंदूक दिला दी और चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से नारे लगा रहे हैं हम, जय तालिबान है। बताइए जी, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम नारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आंख के बाजू में कान, सबसे अच्छा तालिबान। आंख के बाजू में कान, सबसे अच्छा तालिबान। हम लोग नारे लगा रहे हैं, बंदूक लेके इकट्ठा हो गए। ऐसे केसेस में रोका जा सकता है। हम लोग कोई इलीगल पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम लोग 200 लोग इकट्ठा हुए हैं और ड्रग्स बांट रहे हैं बाजार में, तो रोका जा सकता है। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। अदरवाइज अगर आप पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक असेंबल होना चाहे हो सकते हैं। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक असेंबल मतलब इकट्ठा होना चाहे हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स, हथियार नहीं होने चाहिए। हथियार आपके नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। शांतनु कहता है वहां सर आपको अफगानिस्तान भेजना चाहिए। तेरे को लेके जाऊंगा बेटा मैं, तेरे को लेके जाऊंगा मैं अफगानिस्तान। ठीक है, तालिबानी है, तेरे को ना कच्चे काट जाएंगे बेटा। चलिए ओके। तृप्ति कहती है नारा बना के बनाने आपको ही बुलाना चाहिए। नारा बुलाने मुझे बुलाएंगे तालिबान वाले, एक नंबर। चलिए भाई, सुनाओ। 19(1) बी इज वेरी सिंपल कि आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, लेकिन हथियारों के बिना। हथियार नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए, याद रखना एवरीवन। ठीक है ओके, आज का लास्ट करते हैं, फिर बाकी की बातें कल करेंगे। लास्ट है आज का, आज का लास्ट है 19(1) सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। अपनी क्लास में कितने लोगों का ब्रेकअप हुआ है रे? ब्रेकअप, ब्रेकअप हुआ है, कट गया? कितने लोग का कट गया? बोली होगी उसने कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। बोली होगी कि आई वांट टू फोकस एट माय करियर। बोली होगी कि अब्बा नहीं मानेंगे, या फिर क्या बोली होगी? या फिर और कैसे कटता है? देखो मैं बता रहा हूँ ना कैसे कटता है, तुम्हारे को बता रहा हूँ। या तो पहला ऐसे कटता है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पहला ऐसा कटता है। दूसरा कटता है अब्बा नहीं मानेंगे। तीसरा कटता है आई वांट टू फोकस इन माय करियर। ठीक है,
अपन ये वाली कैटेगरी में, थर्ड वाली में, आई वांट टू फोकस इन माय करियर, अपन ये कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैं मतलब ये कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, चौथा कटता है भाई साहब कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, वी हैव नो फ्यूचर टुगेदर, है ना। चौथा ऐसा भी कटता है, कई लोगों का ऐसा भी कटा होगा, वी हैव नो फ्यूचर टुगेदर। तो अलग अलग तरीके हैं इसके, इसकी एक लिस्ट बनेगी तो 12-13 रीजन आ जाएंगे। बट ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है एवरीवन। मैंने एक ना एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन का नाम था एसोसिएशन का नाम था एसोसिएशन का नाम था निब्बा निब्बी एसोसिएशन। एक मैंने एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन का नाम था निब्बा निब्बी एसोसिएशन, जिसमें सारे निब्बे और सारी निब्बियां मेंबर होगी। इसमें रात को कंपलसरी होगा निब्बे को पूछना, निब्बी को, कि मेरे बाबू ने खाना खाया। सुबह उठते बराबर कंपलसरी होगा कि मेरे बाबू ने तूतू तल ली। ठीक है, उसके बाद में कंपलसरी होगा कि मेरा बाबू मिलते तित्ता प्याल तलता है। कंपलसरी दिन में 4 बार ये पूछना पड़ेगा। तो ये हमने एक एसोसिएशन बनाया, राइट। हमने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें ये सारी चीजें हैं। मेरे को बताओ, क्या ऐसा एसोसिएशन बनाना वैलिड है कि इनवैलिड है? ऐसे एसोसिएशन बनाना वैलिड है कि इनवैलिड है? तो आंसर इज, याद रखना मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इलीगल पर्पस के लिए नहीं, लेकिन आप एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। जैसे आप, मैं एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ बेवफा एसोसिएशन, जिन जिन का कटा है वो सारे एसोसिएशन में आ जाओ। मैंने कहा जिन जिन का कटा है, मैंने कहा सारे आ जाओ ये एसोसिएशन में। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। अच्छा, मान लीजिए मैंने एक एसोसिएशन बनाया सीएस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सीएस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सीएस स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक एसोसिएशन बनाया। उसमें तुम सब लोग मेंबर होना चाहते हो, बन सकते हो। तुम किसी भी एसोसिएशन में मेंबर बन सकते हो। इनफैक्ट अगर किसी एसोसिएशन में मेंबर ना बनना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी है, ना बनना चाहो तो भी। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये भी आपके पास राइट है 19(1)(c) में। ठीक है, बाकी की बातें कल करेंगे। आज जितना पढ़ा है वो कल रिवाइज कराऊंगा, बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल से हम लोग नॉलेज सेशन शुरू कर रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव सेशन शुरू कर रहे हैं। कल से कोई भी मिस नहीं करेगा। कल से नॉलेज की बातें होगी दोपहर कहता हूँ, शाम हो जाती है ना, 4:15 बजे मैं आपको मिलूंगा और 5 बजे अब्बर सर मिलेंगे। इसमें हम टिपिकल नॉलेज की बात करेंगे। सिर्फ प्राइवेटली ये सेशन होगा जूम पे, आप सबको लिंक आ जाएगी, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। एग्जीक्यूटिव की बातें होगी इसमें, सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस होगा और प्योर नॉलेज बेस्ड बात होगी। मतलब जब आप वो सेशन अटेंड करेंगे तो आपको ईटी तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आपको आ जाना है ना। मैंने आज वैक्सीन लिया तो भगवान करे मेरे को मेरी तबीयत ठीक रहे। अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बट कल, क्योंकि मेरे साथ पहली वैक्सीन में हुआ था, मैंने फर्स्ट डे जब वैक्सीन ली थी आई वाज वेरी फाइन, बट सेकंड डे हालत खराब हो गई थी। सो हो ना ऐसा तो मैं लेक्चर लूंगा, अदरवाइज अगर कुछ रहा तो मैं आपको बता दूंगा, राइट एवरीवन। चलिए, डन एवरीवन, सो दैट्स डन फॉर द डे पब्लिक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाना तो बनता है बॉस, गाना तो बनता है यार। तुम्हारी क्लास में गाना ना गाओ ऐसा हो नहीं सकता। एक प्यारा सा गाना सुनाता हूँ आपको, ठीक है, प्यारा सा गाना सुनाता हूँ आपको, प्यारा सा। ठीक है, सुनिए भाई, एक मस्त सा गाना सुनाता हूँ आपको। जो 2 लाइन सुनाओ, सिर्फ प्यारी सी 2 लाइन सुनाता हूँ, सुनो। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सोना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझ मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा,
चलिए ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, विल मिस यू एवरीवन, मिस मी टू बडीज। मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज सेशन कल से शुरू हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव के, डू अटेंड इट। और अभी अब्बर सर का लेक्चर है, वो भी आपको अटेंड करना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, विल मिस यू पब्लिक। मिलते हैं कल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय एवरीवन।